अक्षय तृतीया के मौके पर सामूहिक विवाह कवर्धा में 85 जोड़ों की कराई गई सामूहिक विवाह। डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री ने दिया आशीर्वाद। रायपुर में श्रमिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस बोरे बासी दिवस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी शुभकामनाएं। बयान डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया बयान। केंद्र सरकार ने किया क्रांतिकारी निर्णय। रायपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों का इस्तीफा। 5 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को बताया डूबती जहाज। और यातायात नियमों को लेकर प्रशासन सख्त। कोंडागांव कलेक्टर एसपी ने दिए निर्देश। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश। बुलेटिन का आगाज करेंगे अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह की योजना के अंतर्गत सामाजिक रीति रिवाजों और अभूतपूर्व उत्साह के साथ कबीरधाम जिले में 85 जोड़े एवं एक साथ फेरे लेकर अटूट बंधन में बंध गए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े गांधी मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर परिणय सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत करने के आने वाले 9 दंपतियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वर और वधु को पंडित ने 7 वचनों का संकल्प भी दिलाया। 9 दंपत्य जोड़ों को उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रजवाड़े ने मंच पर आशीर्वाद प्रदान कर 35-35 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। और देखिए, इस बीच कवर्धा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अक्षय तृतीया के मौके पर शुभ मुहूर्त पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के मौके पर सामाजिक रीति रिवाजों और अभूतपूर्व उत्साह के साथ कबीरधाम जिले के 85 जोड़े एक साथ फेरे लेकर अटूट बंधन में बंध गए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े गांधी मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर परिणय सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत करने वाले 9 दाम्पत्य को बधाई और शुभकामनाएं दी। वर और वधु को पंडित ने 7 वचनों का संकल्प भी दिलाया। 9 दंपत्य जोड़ों को मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रजवाड़े ने मंच पर आशीर्वाद प्रदान कर 35-35 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। इस बीच कवर्धा से ये तस्वीरें, जहां अक्षय तृतीया के मौके पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। 1 मई को श्रमिक दिवस और कांग्रेस बोरेबासी दिवस मनाया गया। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रमिक दिवस पर सभी श्रमिक भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी परंपराओं पर भी राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी ने सभी का शोषण किया है, गरीबों को लूटने वाली पार्टी है। गरीबों को सालों साल धोखा दिया है और आज दिखावा करने के लिए बासी खाने का नाटक कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है 1 मई। मैं सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को श्रमिक दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया सत्ता में रहते हुए, उसे इस पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भी श्रेय लो कि आपने बंद करवाया। इसका भी श्रेय कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए इसका विरोध किया। हमेशा पिछड़े वर्ग के हितों के साथ, वंचितों के साथ, गरीबों के साथ जिस कांग्रेस पार्टी ने अन्याय और अत्याचार किया, उनके साथ उपेक्षा की, उन्हें वोट बैंक समझते रहे। आज देश की जनता उनके इस दोहरे चरित्र पर आने वाली नहीं है। ये क्रांतिकारी निर्णय किसी ने लिया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने ली। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने कैबिनेट की राजनीति समिति ने क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जातिगत जनगणना से पिछड़े लोगों से आर्थिक और सामाजिक विकास का एक नई दिशा मिलेगी। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े काम होंगे। जातिगत जनगणना को बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हमेशा जनजाति का विरोध किया है और विपक्ष में आने के बाद इससे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की राजनीतिक समिति में निर्णय लिया गया है। देश के लिए बड़ा क्रांतिकारी निर्णय होगा, देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
भारत सरकार ने, कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाली जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। ये बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े काम होंगे और एक बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय है। विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर देश में भ्रम फैलाने का काम किया। जाति जनगणना को बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में आने के बाद इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। पर ये जो निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो राजनीतिक समिति है उसने जो निर्णय लिया है, ये देश के लिए बड़ा क्रांतिकारी होगा और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार होगा। रायपुर नगर निगम में 8 कांग्रेस पार्षद ने, जिनमें से 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर जब जहाज डूबती है तो इसी तरह से निर्णय की स्थिति निर्मित होती है। जिस प्रकार से संदीप साहू को निर्वाचित किया गया है, उसके बाद उसे हटाने का काम किया गया। एक निर्वाचित पार्षद के रूप में थे, कांग्रेस के पास है, कांग्रेस डूबती हुई नैया है। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जब जहाज डूबती है तो इसी तरह की स्थिति निर्मित होती है। कांग्रेस पार्टी डूबने वाली है। जिस प्रकार से पहले संदीप साहू को विधिवत रूप से निर्वाचित किया और बाद में उसे हटाने का काम किया, एक निर्वाचित पार्षद जो दल के चिन्ह पर निर्वाचित हुए थे उसका अपमान और उपेक्षा हुई, तो स्वाभाविक रूप से जो कांग्रेस के 5 पार्षद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तो कांग्रेस की डूबती हुई नैया है। पहलगाम हमले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें उन्होंने कहा है कि घटना के दूसरे दिन ही कैबिनेट सुरक्षा समिति ने 5 अहम निर्णय लिए थे। आतंकवादी के खिलाफ लगातार कार्रवाई सुरक्षा बल कर रही है। भारत अपने दम पर हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करे, देश की सुरक्षा पर कोई चोट करे और किसी भी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा। देखिए, घटना के दूसरे दिन ही कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने 5 बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए और उस पर अमल भी प्रारंभ हो गया है। इससे त्वरित कार्यवाही कभी हुई नहीं है और जहां तक घटना की बात है तो बड़ी एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही जिम्मेदारी फिक्स होगी। पर आतंकवाद के खिलाफ लगातार और मजबूत कार्यवाहियां सुरक्षा बल कर रही है। ये यदि इन्हें नहीं दिखता है तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि जो शहीद हुए हैं उन्हें शहीद, जो उनकी डेथ हुई है 28 लोगों की, उन्हें शहीद का दर्जा दिया है। देखिए, जिनका इस घटना में दुखद निधन हुआ है, भारत सरकार उनके मान सम्मान की चिंता कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही है। कांग्रेस को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये एयर स्पेस बंद कर दिया है अपने पाकिस्तानी प्लेन। देखिए, भारत अपने दम पर हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, पर देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करे, देश की सुरक्षा पर कोई चोट करे
वो किसी कीमत पर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा और हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत ग्राम पंचायत अमरावती विकासखंड माखड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूक किया गया। उक्त अभियान के तहत किशोरी बालिका एवं महिलाओं को बालिका एवं बालक को विवाह योग्य उम्र होने के पश्चात ही विवाह करने हेतु प्रेरित किया गया तथा आत्मरक्षा, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या जैसे अमानवीय कृत्यों के प्रति जागरूक कराया गया। शिक्षा को बढ़ावा देना, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं को बेहतर बनाना, शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकना और महिलाओं के सशक्तिकरण मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए महतारी बंधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह मुक्त ग्राम बनाने हेतु शपथ दिलाया गया। और आगे बढ़ेंगे जहां कलेक्टर नुपुर राष्ट्रीय पन्ना की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार की मौजूदगी रही। जहां कलेक्टर और एसपी ने बैठक में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन कराने के लिए इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरतने और चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए विभिन्न आवश्यक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। देहात थाना पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश। दरअसल आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि हवाई पट्टी स्थित माधव होटल के संचालक का पुत्र बिट्टू परिहार और छोटू जोशी ने मिलकर जौहर कॉलोनी निवासी राहुल चौधरी को मौत की घाट उतार दिया था। दरअसल पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र का है, जहां 28 अप्रैल 2025 को देहात थाना पर सूचना मिली कि कोटा झांसी हाईवे के पास ग्राम सुजवाया के आम रास्ते पर पुलिया के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसकी निर्मम हत्या कर मृतक की पहचान छिपाने के लिए किसी ज्वलनशील पदार्थ से जला दिया गया। लगभग सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई जो झांसी कोटा हाईवे है, उससे सुजवाया गांव की तरफ रोड जाती है। वहां पे लगभग 100 मीटर आगे अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। शव को जलाया गया है और उसमें चाकुओं से हमला करने के निशान भी है। प्रथम दृष्टया दिख रहा था कि व्यक्ति को मारा गया है, उसके बाद में पहचान छुपाने के लिए जलाने का प्रयास किया गया है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वहां पे टीआई साहब, एसडीओ साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। मैं भी पहुंचा था और सबसे पहले चूंकि अज्ञात बॉडी थी तो उसके पहचान के प्रयास शुरू हुए। बाद में सारी जगह मैसेज करने के फोटो भी सर्कुलेट किए। व्यक्ति की पहचान देहात थाना क्षेत्र में जौहर कॉलोनी निवासी राहुल चौधरी उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई और स्पष्ट दिख रहा था कि चाकुओं से हमला किया गया, लेकिन साथ में ये भी दिख रहा था कि वहां पे घटनास्थल नहीं है। सामान्यतया जब इस तरीके से चाकुओं से हमला करते हैं तो ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव भी वहां पे दिखाई देता है, वो नहीं दिख रहा था। यानी घटनास्थल कहीं और का था, बॉडी को शिफ्ट किया गया है, ये दिख रहा था। भगवान परशुराम की जन्म जयंती पर काशी नगरी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बताते चले कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती पर सीतामऊ के मोड़ी माता मंदिर से लेकर राधा बावड़ी हनुमान मंदिर तक एक भव्य यात्रा निकाली गई, जिनमें बच्चों से लेकर महिला और पुरुषों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह पर विभिन्न समाजजनों और व्यापारियों व सामाजिक संगठन व सैनिक संगठन ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। कोतवाली थाने में एक युवती ने नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने पुलिस को दर्ज कराई गई शिकायत में उल्लेख किया है कि वो रजत शर्मा से फेसबुक के माध्यम से मिले थे और दोस्ती आगे बढ़ी, फिर हमारी फोन पर बात होने लगी। फिलहाल युवती की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज दिनांक 30/4/25 को एक महिला ने रिपोर्ट करी है कि कोई रजत शर्मा है, उनके द्वारा शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया है, जिस पर से 69 PNS में कायमी की गई थाना कोतवाली। रजत शर्मा अगर कौन है? तो रजत शर्मा अपने श्रीमती गायत्री शर्मा जी के बेटे हैं और FIR दर्ज की गई है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के निवासी
ये थाना देहात क्षेत्र में है, थाना जीआरपी। सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज है? 69 BNS में कायमी की। लगातार युवती यहाँ पे कोई ऐसे इस तरीके का लगा कोई दबाव इस टाइप का? हाँ, वो इसके पूर्व में भी 1-2 बार आ चुकी है जी, पर उनके द्वारा उस समय पर कोई भी FIR करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। और आज वो आई है और उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, जिस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गायत्री शर्मा सर कौन है सर? नगर पालिका अध्यक्ष हैं वर्तमान में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया जा सकता है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और जो भी निर्णय लिए जाएंगे बैठक के बाद उसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ ही आज अक्षय तृतीया के अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं भी दी हैं। आज अक्षय तृतीया है। मैं सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज अक्षय तृतीया के साथ अनेक महत्वपूर्ण दिन है। छत्तीसगढ़ वासियों को उसकी बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज कैबिनेट की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में होगी। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और जो भी चर्चा और जो भी निर्णय होगा उसकी जानकारी आपको समय पर उपलब्ध कराएंगे। नई योजनाओं पर भी चर्चा होगी। किन किन विषयों पर चर्चा होगी ये कैबिनेट की बैठक के बाद आपको विस्तार से इस पर अवगत कराएंगे। स्कूलों के युक्तकरण पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है, जहां पर कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से स्कूलों को बंद करने का आरोप लगाया था। मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे इस तरह की बात करने का अधिकार नहीं है। आज राज्य में जो शिक्षक हैं, अनेक स्कूलों में एकल शिक्षक है। आवश्यक शिक्षक स्कूलों में चले जाए, इस पर विचार चल रही है। अनावश्यक रूप से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश न करें। कांग्रेस पार्टी जिसने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की, शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया, उसे इस तरह की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। आज राज्य में जो शिक्षक हैं, अनेक स्कूलों में एकल शिक्षकीय स्कूल है। परीक्षा के बाद अब नए शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले व्यवस्थित हो जाए, आवश्यक शिक्षक स्कूलों में चले जाएं, इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है और इसलिए युक्तकरण की नीति बनाई है, जिसका भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। अनावश्यक रूप से इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी न करे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में कांकेर जिले के मकड़ी क्षेत्र में स्थित एक छोटे जंगल को सौंदर्यीकरण कर एक सुंदर और आकर्षक गार्डन के रूप में विकसित किया गया है। अब ये गार्डन न केवल स्थानीय लोगों के लिए प्रकृति से जुड़ने का स्थान बन गया है, बल्कि यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस गार्डन की खास बात यह है कि इसमें 4 तेंदू और आम जैसे स्थानीय और उपयोगी वृक्षों का रोपण किया गया है, जो कि पर्यावरण के साथ साथ जैव विविधता को भी बढ़ावा देते हैं। साथ ही गार्डन में बैठने की व्यवस्था, पाथवे और बच्चों के खेलने के स्थान जैसे सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। इस पहल का उद्देश्य न केवल हरियाली बढ़ाना है, बल्कि आम जनता को वन संपदा के महत्व के प्रति जागरूक करना है और उन्हें प्रकृति से जोड़ना भी है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वनों की संरक्षण व संवर्धन के लिए लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। इस वक्त मैं माकड़ी के एक गार्डन पर मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि ये जो गार्डन है, पहले छोटा जंगल हुआ करता था, जिसे सौंदर्यीकरण करा के कार्य को कराकर अब इसे गार्डन के रूप में दिया गया है। ये गार्डन NH-30 मार्ग से काफी नजदीक है और अब ये जो गार्डन है वो आकर्षण का केंद्र बन चुका है। साधना प्लस न्यूज, मनीष सिन्हा, कांकेर। शासकीय भूमि पर असंवैधानिक रूप से लगाया जा रहा डामर प्लांट बसना विकास खंड के ग्राम पंचायत
साले झरिया अंतर्गत अंतिम छोर पर बसे ग्राम फुलबारी ओडिशा से सीमा से लगा हुआ है। शासकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से डामर प्लांट स्थापित किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खसना नंबर 88 रकबा 36.66 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर तेजराम पटेल निवासी फुलबारी ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त शासकीय भूमि पर बिलासपुर के कंस्ट्रक्शन के द्वारा अवैध रूप से डामर प्लांट लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच तेजलाल पटेल हर आवेदन डाले रही से हमन ग्राम सभा तरफ से मीटिंग बैठ के बोला लिख के गए हैं और ग्राम पंचायत साले झरिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। करेंगुड्डा की पहाड़ियों पर जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। ऑपरेशन में जवानों में 3 महिला नक्सलियों को ढेर किया है और इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रणभूमि पर डटे जवानों के हौसले को सराहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करेंगुड्डा पहाड़ी पर जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर कहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर करेंगुड्डा पहाड़ी पर चल रहे सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर जानकारी ली है। रणभूमि में हमारे वीर जवान 44 डिग्री की तीव्र गर्मी, पानी की कमी और बिना छांव जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच भी डटे हुए हैं। उन्होंने जवानों के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए सराहना की है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सरहदी इलाके के करेंगुड्डा की पहाड़ियों पर जवानों और नक्सलियों के बीच काफी दिनों तक मुठभेड़ चली। अभी भी जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें से 3 के शव और हथियार बरामद किए गए हैं। देखिए, समीक्षा बैठक तो एक सतत प्रोसेस है। सभी विभागों का समीक्षा बैठक करते रहते हैं, जो अब लगातार चल रहा है। और अभी जो सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में पहाड़ी पर, उस पर भी एक जानकारी लिए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को, जो 44 डिग्री गर्मी में भी और पत्थरों के बीच में, वहां पर पहाड़ी में पेड़ पौधे भी नहीं है, छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजधानी रायपुर के दावड़ा कॉलोनी पचपेड़ी नाका स्थित बोर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर अस्पताल का उद्घाटन किया और परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विधायक राजेश मूरत, विधायक सुनील सोनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का इस पर बयान सामने आया है कि आज हॉस्पिटल का विधिवत शुभारंभ किया गया है। सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है। बोर्नियो हॉस्पिटल जो एक मदर और चाइल्ड केयर की दृष्टि से एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से निर्मित हॉस्पिटल है, जिसका आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के कर कदमों से हुआ है। इसके बन जाने से जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के रेशियो में कुछ सुधार होगा। और चूंकि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के भी इस प्रकार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।